बहुत से लोग हैं जो कि डाटा एंट्री की जॉब परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक नहीं पता होती कि डाटा एंट्री बेसिकली है क्या। हमने किस डाटा को उठाना होता है, किस डाटा को लगाना होता है, इंटर करना होता है, अरेंज करना होता है, और हमने डाटा की फाइल सेव कैसे करनी है, उस फाइल को हमने शेयर कहाँ पे करना है। ये बहुत सारी मेन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने डाटा कहाँ से उठाना है, कहाँ पर लगाना है, फाइल कैसे बनानी है, उसे आपने शेयर कैसे करना है। सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, ताकि फौरन से आप काम सीख सको, समझ सको, इंप्लीमेंट करके अर्निंग कर सको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो कि डाटा एंट्री का काम करना चाह रहे हैं, इससे अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको कंप्लीट चीजें आज की वीडियो में समझाऊंगा कि आपने डाटा उठाना कहाँ से है, लगाना किधर है, फाइल कैसे बनानी है, शेयर कहाँ पर करनी है, अर्निंग कहाँ करनी है। आपने इस काम के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ये काम तमाम लेडीज, तमाम स्टूडेंट्स फ्री टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। एक आसान वे में आपको समझाऊंगा, चीजें करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको साथ लेकर चलूंगा, ताकि प्रॉपर आपको चीजों की समझ आ जाए और फौरन आप इंप्लीमेंट करके इसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज का काम। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो कि भूख से मर रहे हैं, फाके काट रहे हैं, लेकिन कुछ करना चाह रहे हैं, अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के ही कर लें, आपका भी फायदा होगा, आपकी आखिरत संवरेगी, अगर दूसरों का आपकी वजह से भला हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज का काम। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको ये एक फाइल नजर आ रही होगी, ये फाइल है जो हमने अरेंज करनी है। इसी डाटा को हमने अरेंज करके एक प्रॉपर फाइल बनानी है, उसके बाद हमने इसी से अर्निंग करनी है। अब ये फाइल आपको कहां से मिलेगी, तो उसके लिए चलते हैं हम गूगल क्रोम पर। सबसे पहले काम शुरू करने से मैं आऊंगा गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर लिखूंगा, ये देखें, गूगल एक्सटेंशंस। आपने भी ऐसे लिख लेना है, और ये देखें यहाँ पर आपको क्रोम वेब स्टोर की ऑप्शन नजर आ रही है। आपने जैसे ही इस पे क्लिक करना है, ये देखें मैंने ओपन कर लिया है। तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट साइट्स आ रही हैं। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखना है डाटा स्क्रैपिंग। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये देखें आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस नजर आ रही हैं। हमने किस एक्सटेंशन को यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर लिखा है नो कोडिंग डाटा स्क्रैपर। इस वाली एक्सटेंशन को आपने ओपन कर लेना है। ये देखें मैंने इस एक्सटेंशन को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे अपनी गूगल क्रोम पे ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ऐड टू क्रोम की, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाली एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखें नो कोडिंग डाटा स्क्रैपर। आप इसे यहाँ से पिन भी कर सकते हैं। पिन करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ये नजर आएगी। अब हमने क्या करना है, हमने वो फाइल कहाँ से लेनी है जिस पर हम डाटा एंट्री करके उसे अरेंज करके प्रॉपर काम करने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ अगेन गूगल क्रोम पर। तो ये देखें हमने प्लेटफॉर्म ओपन करना है अमेज़न का। आप दराज भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स का कोई भी वेबसाइट, या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई वेबसाइट, या प्लम्बर से कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं जहाँ डिफरेंट कंपनीज का डाटा अवेलेबल होता है, डिफरेंट ब्रांड अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अमेज़न की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। तो ये देखिए मैं पहले ही लिंक पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अमेज़न की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैंने यहाँ पर लिखा है सीए बैट, यानी कि मैं बैट को सर्च कर, एक प्रोडक्ट आपने उठा लेनी है। मैंने जस्ट बैट को लिया है। ये देखें सीए बैट मैंने लिखा है। ये प्रोडक्ट आपको क्लाइंट भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सीए बैट चूज किया है। तो ये देखिए मेरे पास आपके पास बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी सीए बैट की। डिफरेंट कंपनीज हैं आपको यहाँ नजर आ रही हैं, और हर कंपनी के बैट की प्राइसेस भी डिफरेंट होगी, हर कंपनी की वेबसाइट भी डिफरेंट होगी, हर कंपनी का नेम भी डिफरेंट होगा, उनका लिंक, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी प्राइसेस, उनका डिस्काउंट, डिलीवरी डेज, हर चीज यानी कि हर कंपनी की डिफरेंट होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्रैप करना है इसी तमाम कंपनीज के डाटा को। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब हम यूज करेंगे उस वाली एक्सटेंशन को जो अभी हमने ऐड की थी। तो ये देखिए मैंने ये सीए बैट सर्च कर लिया। आप कोई भी प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ भी लिस्ट अप है, आप कोई प्रोडक्ट भी यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये देखें अब हमने क्या करना है, ये देखें एक्सटेंशन पे जाऊंगा। मैंने जैसे ही एक्सटेंशन को ओपन करना है तो ये देखें यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। हमने कैसे काम करना है, ये देखें माई रेसिपीज आपको लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपके पास यहाँ ऑप्शन नजर आ रही है ऑटो स्क्रैप की। आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरे पास ये डाटा उठाना शुरू कर देगा, स्क्रैपिंग स्टार्ट कर देगा।
ठीक हो गया। और मैं आपको सिलेक्ट हुई चीजें दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये सारी जितनी भी है इनकी स्क्रैपिंग ये करेगा, इनको लिस्ट अप करेगा, इनका डाटा इकट्ठा करेगा। एक चीज आप यहाँ पर नोट करें, ये देखें डिटेक्टेड वन टेबल, मींस के जो पहला पेज हमने यहाँ अमेज़न का ओपन किया था वो इसने कंप्लीट डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके डिफरेंट पेजेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जितने ज्यादा पेजेस होंगे ये सब का डाटा आप यहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये फर्स्ट पेज को ही उठा लेता हूँ, इसी के रिजल्ट को लेकर हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए डाटा स्क्रैपिंग इसने कर ली है। अब हमने इसको टेबल की शेप कैसे देनी है, सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है सेव द टेबल, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास डाटा टेबल की एक ऑप्शन आपको मिल रही है, आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फाइल सेव हो चुकी है, इसे मैं ओपन कर लूंगा। ये देखिए मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है, ठीक हो गया। ये देखिए मेरे पास ये डाटा आपने चेक करना है, एक रैंडम फॉर्म में है, आपको समझ नहीं आ रही है कौन सी चीज कहां पर पड़ी है, तो अब हमने इस डाटा को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूं। ये देखें फर्स्ट कॉलम में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ ब्रांड के नेम नजर आ रहे हैं। ये देखें मैं इसे थोड़ा वाइड कर लेता हूँ, मीन्स के मैंने रो को बड़ा कर लिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांड नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट वो क्या हमें रैंकिंग लिखी हुई है कि कौन सी कंपनी किस रैंकिंग पर जा रही है। ये देखें 4.6 आउट ऑफ 5, ये सारी हर कंपनी की यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है। मैं इसे भी थोड़ा वाइड कर लेता हूँ। ये देखें 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार, 4.6 आउट ऑफ 5, ये सारी कंपनीज की रैंकिंग है, तो मैं यहाँ पर रैंकिंग लिख देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर रैंकिंग लिख लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें लिखा है कि कितनी प्रोडक्ट्स इनकी कितनी लॉट सेल हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी भी लिख सकता हूँ या सोल्ड भी लिख सकता हूँ, जो आप लिखना चाह रहे हो, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें जो आपको लगे कि चीज इजाफी है, आपने क्या करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने डिलीट की ऑप्शन होगी, वहां से डिलीट कर देना है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुई आपने जस्ट उस कॉलम को रखना है, बाकी आपने डिलीट कर देने। ये देखें मुझे जो इजाफी लग रही है मैं उनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह आपने भी करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपको कॉस्ट नजर आ रही है, ये देखें बैट की कॉस्ट है, ये आपने प्रॉपर लिखनी है। ये देखें मैं यहाँ कॉस्ट की ऑप्शन भी डाल देता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं कॉस्ट लिख देता हूँ। आप यहाँ डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हो, आपने इसे क्लाइंट के मुताबिक ही अरेंज करना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, ये डॉलर है, जस्ट डॉलर लिखे हुए ये इजाफी है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें ये भी एक ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ये भी हमारे पास से एक इजाफी है, ये भी इजाफी, जितने इजाफी हुए आपने उनको डिलीट कर देना है। ये एक ऑप्शन में डिलीवरी भी ये दे रहे हैं, जो कंपनीज डिलीवरी दे रही हैं उनके डिलीवरी लिखा होगा, जो नहीं दे रही उनके आगे ये देखिए स्पेस आपको नजर आ रही है। जहां आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं वहां आप नो डाटा भी लिख सकते हो या स्किप भी लिख सकते हो, इस तरह आप डाल सकते हो ऑप्शन। ओके, तो उसके बाद ये देखें यहाँ डिलीवरी डेट्स लिखी हुई हैं। उसके बाद ये देखें पाकिस्तान में शिपिंग दे रहे या नहीं दे रहे वो भी यहाँ लिखा हुआ है। हम अगर फॉरेन कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, अगर पाकिस्तान में करें तो फिर ये ऑप्शन आप रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें मैं इसके कंप्लीट डाटा को अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। ओके, तो मैंने डाटा को प्रॉपर अरेंज कर लिया है। जो इजाफी कॉलम थे मुझे ज़रूरत नहीं थी जिनकी, वो मैंने डिलीट कर दिए। ये देखें प्रॉपर शेप में हमारी फाइल आ चुकी है, जो कि एक्सेल की फाइल है। प्रॉपर वे में अब क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट। क्लाइंट जो हमें कहेगा, जो सी फाइल क्लाइंट को चाहिए होगी उसी से अकॉर्डिंग हम इसको सेव कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आपको नजर आ रही है। PDF फाइल अगर आपका क्लाइंट कह रहा है आप इसमें सेव कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल कह रहा है एक्सेल की फाइल में सेव करते हैं। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं PDF में इसे सेव करना चाह रहा हूं, मैं PDF को क्लिक करूंगा, उसके बाद ये देखिए मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे पास डाटा अरेंज हो चुका है और फाइल मैंने सेव कर ली है, ठीक हो गया। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। ये देखें ये फाइल हमने सेव की है, PDF की फाइल है, तो ये देखें मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ये देखें मेरे पास PDF की प्रॉपर फाइल सेव हो चुकी है। ये देखें तमाम डाटा जो हमने सेव किया है प्रॉपर वे में मेरे पास एक सेव हो चुका है। अब हम इस फाइल को क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने फाइल बनाना सीख लिया है, फर्दर हम मूव करते हैं।
तो ये देखें, एक तो हमने अमेज़न को चूज़ कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। उसके लिए हम गूगल क्रोम पर चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो पेजेस। जैसे ही लिखूंगा ये पहले ही लिंक पे मैं क्लिक करूंगा। इस वेबसाइट, ये भी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखें, इस पर आपको डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। हर तरह की सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको प्लम्बर चाहिए, आपको एक कुक चाहिए, आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखें, और किसी भी कंट्री में चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका की मैं किसी लोकेशन को टारगेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्सास में हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें प्लम्बर ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं प्लम्बर यहाँ पर लिख देता हूँ और टेक्सास में हमें प्लम्बर चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अराउंड द टेक्सास जितने भी प्लम्बर अवेलेबल होंगे सारों की ये देखें लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने इनका डाटा निकालना है। कैसे निकालना है? सेम उसी प्रोसेस को यूज करते हुए जो मैंने आपको बताया। ये देखें, मैं एक्सटेंशन को ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद ये देखें, आपने अगेन आना है माई रेसिपी पे और ऑटो स्क्रैप पे क्लिक कर देना है। तो सेम उसी तरह ये इन तमाम का डाटा निकाल कर आपको दे देगा। ये देखें, डिटेक्टिंग हो रही है। डिटेक्टिंग के बाद ये तमाम का डाटा उसी तरह एक फाइल बनाएगा और आपको निकाल के दे देगा। ओके पे क्लिक करते हैं और सेव द टेबल पे क्लिक करते हैं। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको ओपन करता हूँ। ये देखें, ये उसी तरह एक फाइल आ चुकी है, रैंडम फॉर्म में है। और ये देखें, ये प्लम्बर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी वेबसाइट है, उनकी लोकेशन है, सारा डाटा फोन नंबर तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह आपने डाटा की स्क्रैपिंग करनी है, डाटा निकालना है, स्क्रैप करना है और क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। अब हमने इस काम से अर्निंग कैसे करनी है, किस प्लेटफॉर्म पर करनी है, तो हम चलते हैं फाइवर पर। फाइवर पर ऑन करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब स्क्रैपिंग। जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये देखें, ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड 9600 सर्विसेज अवेलेबल हैं। मीन्स के बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं। और ये एक चीज आप नोट करें, यहाँ पर हर बंदा बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। ये देखें, ये बंदा 192 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है और इसके ये देखें कॉस्ट भी देखें 8700 ये चार्ज कर रहा है। और ऑर्डर देखें कितने कंप्लीट कर चुका है, मीन के बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है। उसके बाद ये देखें, ये भी 100 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, ये भी 8700 पर ऑर्डर चार्ज कर रहा है। आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, पाइथन स्क्रिप्ट, डाटा स्क्रैपिंग, सेम काम परफॉर्म कर रहा है जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। आई विल डू वेब स्क्रैपिंग एंड डाटा माइनिंग, सेम काम 308 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है। और ये देखें, सेम इसकी कॉस्ट है। उसके बाद ये देखें, नीचे भी चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज्यादा लोग ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखें 11600 पर ऑर्डर ये चार्ज कर रहा है। आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनी वेबसाइट, सेम काम, सेम टू सेम ये लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं जो मैंने आपको करना सिखा दिया है। ठीक हो गया। और नीचे चलते हैं, ये देखें, आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड डाटा कलेक्शन। 1K प्लस ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। 8773 पर ऑर्डर चार्ज कर रहा है। मीन्स के लोग देखें यहाँ से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? फौरन से काम को सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें और आज ही से अर्निंग शुरू करें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है उन तमाम लोगों के लिए जिनको फाइवर पर अकाउंट बनाना नहीं आता, जिनका फाइवर पर गिग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए मैं आसानी किए देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब को ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने सर्च बार में आ जाना है, यहाँ लिखना है हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट GM अर्निंग ट्रिक्स। तो ये देखिए, मेरे पास टॉप की 2 आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पहली वीडियो देखने के बाद आपको फाइवर पर अकाउंट बनाना आ जाएगा। सेकंड वीडियो देखेंगे तो फाइवर पर आपको प्रोफेशनल गिग बनानी आ जाएगी। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब फौरन से काम को सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें और आज ही से अर्निंग स्टार्ट कर दें। एक और चीज एंड पे आपको बताता चलूं, फाइवर के अलावा आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर यही काम परफॉर्म कर सकते हो। आप अपवर्क पर कर सकते हो, पीपल पर और पे कर सकते हो, फ्रीलांसर पे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वेबसाइट जितनी भी हैं सब पर आप ये काम परफॉर्म कर सकते हो और तमाम साइट से अर्निंग कर सकते हो। डाटा एंट्री का ये काम आपको ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड दोनों जगह पर अवेलेबल है। मीन्स कि इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अब जरूरत किस चीज की है? इस चीज की है कि आप फौरन से काम को सीखें और इम्प्लीमेंट करें और इससे अर्निंग स्टार्ट कर दें।
ओके तो गाइस, उम्मीद है आपको काम की समझ आ चुकी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करके दिखा दी हैं। फ़ौरन से वीडियो को रिपीट करें, बार बार देखें, चीज़ों को सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें और आज ही से अर्निंग स्टार्ट करें। डाटा एंट्री की जॉब्स ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड दोनों जगह पर अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अगर काम आता है तो फ़ौरन से आप अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे। तो चीज़ों को सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें और आज ही से अर्निंग स्टार्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को थम्स अप दे दें, नीचे अच्छा सा कॉमेंट लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।